भारतीय परंपराओं के अनुसार घर या व्यावसायिक स्थानों पर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। हिंदू भाषा में श्री गणेश शब्द विशेष रूप से किसी सुंदर और सकारात्मक चीज की शुरुआत को दर्शाता है। कई अनुष्ठान भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद ही शुरू की जाते हैं। हवन या हवन के दौरान मिट्टी से गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें मौली के धागे से लपेटाया जाता है और यज्ञ शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। अपने आकर्षक करिश्मे के लिए जाने जाने वाले गणेश जी को हमेशा से समृद्धि और सकारात्मकता से ही जोड़ा जाता है। पुराणों में उनके जन्म से लेकर उनकी शारीरिक बनावटों से लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचारित हैं। नमस्ते मित्रों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका हमारी चैनल सत्यवदन में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भगवती की दो सखियाँ थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत गुणमयी, विवेकमयी और बुद्धिमान थीं। माँ भगवती देवी पार्वती उन दोनों सखी का खूब आदर करती थी। एक दिन उन दोनों सखियों ने देवी पार्वती से निवेदन किया कि माँ भगवती का उनका अपना एक गण अवश्य होना चाहिए। देवी भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भगवती ने कहा कि हमारे पास तो करोड़ों गण हैं जो हमारी आज्ञा का तुरंत पालन करते हैं, भला हमें किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। तब दोनों सखियां प्रत्युत्तर में कहती हैं कि हमारे करोड़ों गण जो केवल भगवान शिव की ही आराधना करते हैं और उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। नंदी, भृंगी आदि हमारे गण जो भी है वह केवल ही केवल आशुतोष यानी भगवान शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। वह सभी तो भगवान रुद्र की आज्ञा का पालन करके हमारी रक्षा और हमारा कार्यकलाप करते हैं। इसीलिए आप कृपा करके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक गण की रचना अवश्य कीजिए। देवी पार्वती ने उनका सुझाव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया। कुछ दिन के बाद देवी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दे और यदि कोई आए तो उनको द्वार पर ही रोक दे। इतना कहकर देवी पार्वती स्नान करने भीतर चली गई। तभी कुछ समय में भगवान शिव जी आकर भीतर प्रवेश करने लगे। नंदीश्वर ने भगवान शिव जी को वहीं पर रोकते हुए निवेदन किया कि अभी माता स्नान कर रही है, कृपा करके आप यहीं पर रुक जाइए। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि मुझे देवी पार्वती से अति आवश्यक कार्य है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। इतना कहकर ही भगवान शिव जी नंदीश्वर की बात बिना सुने भीतर प्रवेश कर गए। भगवान शंकर को ऐसे आए हुए देखकर जगत जननी देवी आद्यशक्ति लज्जित हो गई, जिसके चलते भगवान शिव जी बिना कुछ कहे वहां से तुरंत लौट गए। इधर पार्वती जी को स्नानोपरांत वस्त्र धारण करते समय विचार आया कि जया और विजया का सुझाव अत्यंत उचित था। यदि मेरा कोई निजी गण होता तो शिव जी को अवश्य ही भीतर नहीं आने देता। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पवित्र देश से मैल उतारकर एक चेतन पुरुष की रचना कर दी। वह बालक रूपी पुरुष सभी लक्षणों में सर्वसंपन्न था। देवी पार्वती ने उस बालक को अत्यंत सुशोभित वस्त्र और आभूषण धारण करवाए और उन नन्हे बालक को पहचान देते हुए कहा कि वह उनका पुत्र है और मेरी आज्ञा के अतिरिक्त तुम्हें किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। अब तुम मेरे द्वार पर खड़े रहकर द्वारपाल बनो और किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना जब तक मैं तुम्हें आदेश न दे दूं। इतना कहकर अपनी शक्तियों से निर्मित किया गया अस्त्र उस बालक को देकर देवी पुनः भीतर चली गई। माँ की आज्ञा का पालन करते वह नन्हे बाल गणेश
वहीं द्वार पर अस्त्र के साथ खड़े रहे। तभी शिवजी पुनः वापस आए और बिना द्वार पर उस बालक को देखे भीतर प्रवेश करने लगे। शिवजी को यह भी ज्ञात नहीं था कि वह कोई गण नहीं किंतु पार्वती नंदन खड़े हैं। लेकिन शिवजी को भीतर प्रवेश करते देख उस नन्हे से बाल गणेश ने उनको रोकने का प्रयास किया। विनायक ने उनका रास्ता पूरी तरह से रोकते हुए कहा, देव आप कोई भी क्यों ना हो, किंतु बिना माता की आज्ञा के आप भीतर नहीं जा सकते। जब तक माता आज्ञा नहीं देती मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उस बालक ने अपने हाथ के दिव्य अस्त्रों पर द्वार पर लगा दिया। एक ऐसे छोटे से बालक की जीत को देखकर भगवान शिव जी को क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ। वो क्रोध में आकर बोले कि अरे बालक, तू कौन है जो मेरे ही घर में मुझे जाने से रोक रहा है। इसके बाद शिवजी कुछ सोचते हुए अपने गणों को बेचकर वहां से लौट चले। शिवजी के आदेश पर गण वहां पर पहुंचे और उन्होंने वही सवाल गणेश जी से किया। तो गणेश जी ने वही उत्तर सारे गणों को दे दिया। उस पर गणों ने डांटते हुए उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें मारने पर विवश हो जाएंगे। विनायक अपनी हट पर अड़े रहे कि तुम हो या तुम्हारे स्वामी, मैं किसी को भी माता की आज्ञा के बिना भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणों ने लौटकर भगवान शिव जी को बताया। शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और वह बोले, तुम लोग इतने शक्तिशाली होने के बावजूद एक बालक से डर गए। यदि वह आपकी बात नहीं मान रहा तो उससे युद्ध करो। गणों ने वहां पहुंचकर फिर से वाद विवाद करना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी ने अपने अहंकार की वजह से उन सभी को ललकार लिया, यदि आप में कोई शक्ति है तो मुझे यहाँ से हटाकर दिखाइए। शिव गणों में और गणेश जी में युद्ध होने लगा और गणेश जी ने सभी शिव गणों को परास्त कर दिया। इन सभी शिव गणों को परास्त करने के बाद गणेश जी में और अहंकार उत्पन्न हो गया। वह अंदर ही अंदर सोचने लगे कि जब इतने सारे शिव भक्त मिलकर भी मुझे हटा नहीं पाए तो मुझसे बड़ा शक्तिशाली इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सारे गणों ने आकर शिव जी से अनुरोध किया और उनके और बाल गणेश के मध्य जो भी हुआ वो सारी घटना बता दी, जिस कारण से भगवान शंकर को बाल गणेश पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने बाल गणेश का अहंकार तोड़ने हेतु उनसे युद्ध करने का निर्णय किया। भगवान शंकर ने एक आखिरी बार बाल गणेश को चेतावनी दी, लेकिन उस बाल गणेश पर अहंकार छाया हुआ था। उसने शिवजी की बात को अनसुना करके उनका अपमान कर दिया। शिवजी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल के माध्यम से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती ने भीतर यह सुना तब वह अत्यंत क्रोधित हो गई। तब उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का निर्णय लिया। उनके आह्वान से उनके शरीर से बहुभुजाधारी महामाया उत्पन्न हुई, जो समग्र दुनिया में विनाशकारी प्रलय के लिए चेतावनी दे रही थी। ब्रह्मदेव जो सृष्टि करते थे, स्वाभाविक रूप से वह चिंतित हो गए और उन्होंने महाशक्ति स्वरूपों से विनती करी कि वह अपनी दया दिखाए। तब देवी आदिशक्ति ने ब्रह्मदेव को चेतावनी दी कि यदि उनका पुत्र फिर से जीवित कर दिया जाए तो वह अवश्य ही इस प्रलय को रोक देगी, अन्यथा इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। उस समय देवी के क्रोध को देखकर सभी देवता और भगवान विष्णु ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना करी, हे उमापति, कृपा करके देवी के क्रोध को शांत करने में हमारी सहाय कीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समग्र दुनिया जलकर त्रस्त हो जाएगी। तब भगवान शिव ने कुछ सोचकर भगवान विष्णु से कहा कि समग्र दुनिया में किसी भी जगह पर उत्तर दिशा में सोया हुआ प्राणी मिले, वही अपने गणेश जी के लिए योग्य रहेगा। नारायण ने समग्र दुनिया देख ली। वह जल्दी ही गजासुर नामक एक शक्तिशाली हाथी का सिर काटकर ले आए, जिसे ब्रह्मदेव ने उस बालक के धड़ के ऊपर रख दिया। उसमें नई जान फूंकते हुए उस बालक को गजानन के नाम से घोषित किया गया।
हकीकत में भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले त्रिकालदर्शी भगवान शंकर क्या यह नहीं जान पाए होंगे कि गणेश जी उनका ही पुत्र है? और यदि वह जानते थे तो उन्होंने भगवान गणेश जी का सर क्यों काटा? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन कर रहे थे, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र का मस्तक विच्छेदन क्यों किया। इस बात पर भगवान श्री हरि ने प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा कि पुराने समय में भगवान शंकर के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उन दोनों भक्त का किसी बात पर लेकर सूर्य देव से झगड़ा हो गया था। माली और सुमाली दोनों पर सूर्य देव ने अपनी तेज शक्ति का इस्तेमाल किया था। उनकी दारुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने सूर्य देव पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। त्रिशूल के प्रहार से सूर्य देव की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़े। जब ऋषि कश्यप ने देखा कि उनका पुत्र सूर्य देव मृत अवस्था में पड़े हैं, तब वह अत्यंत विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया था। समग्र संसार में अंधकार छा गया था। तब तपस्वी कश्यप ऋषि ने शिव जी को श्राप दिया था, जैसे आज आपके प्रहार से मेरे पुत्र की यह दुर्दशा हुई है, ठीक उसी प्रकार एक दिन आपको अपने ही पुत्र पर त्रिशूल से प्रहार करना पड़ेगा। यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना पुनः लौटा दी। लेकिन इसके बाद ऋषि कश्यप को सुध आ गई कि उन्होंने पुत्र प्रेम में मोहित होकर स्वयं भगवान शंकर को श्राप दे दिया था। वह शिव जी से क्षमा याचना करने लगे, किंतु जैसे धनुष से निकला बाण कभी पुनः नहीं खींचा जा सकता, ठीक उसी प्रकार वाणी से निकला शब्द पुनः नहीं लौटाया जा सकता। तो इसी वजह से न्याय प्रेमी भगवान शिव जी अपने ही पुत्र के मस्तक काटने पर विवश हो गए थे। समस्त ब्रह्मांड जिनमें समाहित है, वह खुद ऋषि कश्यप के इस श्राप को स्वीकार करते हैं और अपने ही पुत्र पर अहंकार रूपी शीश काटने में वह एक क्षण भी विलंब नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव जो सबके हैं। किंतु इसी के साथ एक और सवाल आता है, भगवान शंकर जिनमें समग्र संसार समाहित है, तो देवी आद्यशक्ति जो सारी चीजें अच्छे से जानती है, भला उन दोनों ने अपने ही पुत्र पर गजमुख की लीला क्यों करी? क्यों उन्होंने भगवान गणेश को केवल एक गज का मुख लगाया? तो इस बात का जवाब जानने के लिए और ऐसी ही पौराणिक कथाएं जानने के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल सत्यवदन के साथ। शिव शक्ति सदा सहायता।